हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सामाजिक विज्ञान 6 क्लास पुस्तक का नाम हमारे अतीत और 5th लेसन है। पाठ का नाम है क्या बताती हैं हमें कब्रें और किताबें। और पाठ हम करेंगे। सबसे पहले आपने वेद सुने होंगे। वेद की रचना आज से लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। आपको शायद पता होगा कि 4 वेदों के नाम हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई। आप सभी ने सुना होगा ऋग्वेद वेदों के विषय में 4 वेद माने जाते हैं। ऋग्वेद इसमें सबसे अधिक पुराना है, बड़ा है। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी बातें या अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में 3 मुख्य देवताओं का वर्णन है। आग का देवता है अग्नि, वर्षा का देवता है इंद्र और सोम एक पौधा होता है। इस पौधे से एक विशेष प्रकार का पेय बनाया जाता है। ऋग्वेद की प्रार्थनाएं लोगों के लिए वर्षा और आग के महत्व को दर्शाती है कि लोगों के जीवन में वर्षा और आग का क्या महत्व है। पता है आप सभी को, है ना ये चीज़ तो, कि वर्षा जो है अच्छी फसल के लिए ज़रूरी है। हमें पानी की कितनी आवश्यकता होती है। और आग का इस्तेमाल हम भोजन के लिए भी करते हैं और उसके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है। ये प्रार्थनाएं की रचना जो बनाई गई है, ये प्रार्थनाएं ऋषियों के द्वारा की गई है जो अत्यंत विद्वान पुरुष होते हैं। कुछ महिलाएं जो अत्यंत विद्वान पुरुष होते थे, महिलाओं ने भी ऐसी प्रार्थनाओं की रचना की है। यानी कि सिर्फ यही नहीं है कि पुरुषों के द्वारा ही ये प्रार्थनाएं बनाई गई, कुछ महिलाओं ने भी ये प्रार्थनाएं बनाई हैं। ऋग्वेद में प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। संस्कृत आप सभी ने सुना हुआ भाषा है संस्कृत। तो उस समय की जो भाषा थी संस्कृत, वो ऋग्वेद में प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। और लेकिन आज जो आप संस्कृत पढ़ते हैं ना, वो इससे कुछ अलग है। तो अब इतिहासकार और ऋग्वेद, इसमें क्या बताया कि इतिहासकारों को ऋग्वेद से क्या पता चलता है। जैसे हम लेसन का नाम है हमारा कि क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। अब किताबों में, पुस्तकों में ऋग्वेद जैसे एक ग्रंथ है, तो ग्रंथ से अब इतिहासकारों को क्या पता चलता है। ऋग्वेद से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। एनसीईआरटी की किताब इस अध्याय में ऋग्वेद से कुछ सूक्तों से लिया गया है जो कि विश्वामित्र और नदियों के बीच हुई बातचीत के बारे में है। इस बातचीत का सरल अनुवाद है। ऋषि विश्वामित्र ने नदी की तुलना गाय और घोड़े से की है। वह नदी पार करना चाहते हैं, इसलिए नदी से प्रार्थना कर रही हैं ताकि सुरक्षित पार कर जाए। इससे ये बातें पता चलती है कि उस जमाने में लोग जहाँ रहते थे वहाँ नदी मौजूद थी। घोड़े और गायें लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानवर थे। यातायात के लिए रथों का प्रयोग होता था। जो आपने ये बातें पढ़ी हैं, नदी से प्रार्थना कर रहे थे, आप सभी महाभारत रामायण देखते हैं ना, उसमें यही होता है ना कि जो राजा लोग हैं, महाराजा लोग हैं, वो इस प्रकार से नदियों से बातें करते हैं। जैसे आपने भीष्म पितामह को देखा है, वो गंगा के पुत्र थे, तो वो गंगा नदी से बात करते थे। इतिहास नदी को पार करने का शायद एक ही तरीका था, चलकर। ऐसा करने में जान को भी खतरा था। तो ऋग्वेद में सिंधु और सहायक नदियों का जिक्र भी है। सरस्वती नदी के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है और गंगा और यमुना का नाम ऋग्वेद में केवल एक ही बार आया है। इन जानकारियों के आधार पर हमें यह पता चलता है कि जब ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद बनाया गया, तो लोग सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास रहते थे, लेकिन लोगों को गंगा और यमुना के बारे में भी मालूम था। अब मवेशी यानी कि पशु, घोड़े और रथ, इसके विषय में बताया गया है। ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और बच्चे यानी कि खासकर पुत्र, उनके लिए कई प्रार्थनाएं हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने के लोगों के लिए ये पशु हैं, घोड़े हैं, ये कितने महत्वपूर्ण थे, क्या महत्व था इनका।
और इससे पता भी एक बात और पता चलती है, जैसे कि ऋग्वेद में बेटों के लिए प्रार्थनाएं है, तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर उस जमाने में बेटों को ही अधिक महत्व दिया जाता था, बेटियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। और मवेशियों का इस्तेमाल कृषि कार्यों और यातायात के लिए होता था। अब मवेशी और घोड़े रथ का क्या प्रयोग होता था, ये आप सभी को पता ही है कि घोड़े रथ वगैरह खींचते हैं, मवेशी कुछ कार्य करते हैं। घोड़े और रथों का इस्तेमाल युद्ध में भी होता था, और युद्ध अक्सर मवेशी और पानी के लिए होते थे। जो खराब परिस्थिति में आसानी से उगता है, इसलिए फसल जल्दी पकती है, इसलिए जौ की खेती यहाँ पर बहुत होती थी। तो युद्ध में जीते गए धन को समाज के हर वर्ग में बांटा जाता था। उसमें से कुछ धन का इस्तेमाल यज्ञ के लिए होता था। यज्ञ एक बहुत मुश्किल अनुष्ठान होता है, एक जैसे हम हवन वगैरह करते हैं उसी टाइप से यज्ञ होता है। यज्ञ में आहुति दी जाती है, घी और अनाज की आहुति दी जाती है, और जानवरों की भी बलि दी जाती है। तो हर पुरुष उस समय युद्ध में भाग को लेना पड़ता था। एक नियमित सेना रखने की परंपरा नहीं शुरू हुई थी जैसे आज के समय में है, या पहले राजाओं के समय में क्या होता था कि एक सेना होती थी, वही लोग युद्ध लड़ते थे। और आप भी आज भी देखते हैं, पुलिस है, कोई ये सोल्जर वगैरह हैं, यही युद्ध लड़ते हैं ना। लेकिन उस समय कोई ये चीज़ नहीं थी कि वो सेना में भर्ती होगा वही युद्ध लड़ेगा। तो हर एक पुरुष को युद्ध में भाग लेना पड़ता था। तो सेना में अलग अलग पेशों से लोग आते थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति को सेनापति के तौर पर चुना जाता था। धन्यवाद बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे हम।